रमजान का बर्फीला रेस्टोरेंट। ये कहानी कन्याकुमारी में स्थित जोपाटू गांव में रहने वाले सुलेमान की है। सुलेमान मुर्गी पालने का काम करता था। उसके पास बड़े छोटे मुर्गे कुल मिलाकर 30 होते हैं। सभी मुर्गों पर ब्लैक पेंट, मुर्गियों पर पेंट वाइट किया हुआ था। उसकी लड़की सलमा, बाबा मैं स्कूल से लेकर आई हूँ, क्या मैं 15 नंबर मुर्गी पर उसका नंबर डाल सकती हूँ? हाँ बेटा डाल दो। सबीना, उसकी पत्नी, जी। सलमा की फीस जमा होनी है और अली भी फ़ोन के लिए रो रहा है। मुर्गा नंबर 15 बड़ा हो गया है, आप उसे बेच आए, हमें पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आज ही अब्दुल भाई के पास जाता हूँ। ठीक है सुलेमान भाई, आज क्या माल लेकर आए हो? 15 नंबर मुर्गा लाया हूँ, मुझे इसके 10,000 रुपये चाहिए। ऐसे मुर्गी तो बहुत मिलते हैं, इसके मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, तुम जानकारी के हो हमारे, तो मैं तुम्हें 8,000 रुपये दे दूंगा। सुलेमान को पैसों की ज़रूरत थी, उसने इसलिए हाँ बोल दिया था। सुलेमान पैसे लेकर घर आया। सबीना, कितने रुपए मिले मुर्गी के? 8,000 रुपये, ये तो बहुत कम है। जानता हूँ, इसमें सलमा और अली का फ़ोन फीस कैसे होगा? सुलेमान, कुछ पैसे मेरे पास है, दोनों का काम हो जाएगा। सुलेमान जब भी कोई मुर्गा बेचता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उनसे उसे लगाव हो जाता है। सुलेमान का घर पुराना जर्जर हो गया था। एक दिन सुलेमान के बच्चे सो रहे थे। बारिश और तूफान के कारण उनकी छत का टुकड़ा सलमा के पैर पर गिर जाता है। सलमा को बहुत चोट आई है। उसके इलाज के लिए सुलेमान ने सारी मुर्गी बेच दिए थे। अब उसके पास कोई भी मुर्गा नहीं बचा था और पैसे भी खर्च हो गए थे। उसकी पत्नी बोलती है कि अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम, हमारे घर भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, क्या होगा हमारा? अब बच्चे भी रोने लगे। सुलेमान, में कोई काम देखता हूँ। सुलेमान को पेठा बहुत पसंद था, तो वह बोला कि मैं पेठा बनाकर बेचा करूँगा। अजी, आपको पेठा बनाना तो आता ही नहीं, मैं किसी दुकान पर सीख लूँगा। पापा, आपको दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही पेठा बनाना सीख सकते हैं। वह कैसे बेटा? यूट्यूब से, आजकल यूट्यूब पर सब कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है बेटा। सुलेमान शहर जाकर पेठे का सारा सामान ले आता है और वह यूट्यूब पर पेठा बनाना सीखता है और बहुत अच्छा पेठा बनाता है। अब उसने अपनी दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर पेठे लेने वालों की लाइन लगी रहती थी। अब उसने अपना नया घर भी ले लिया था। अब सुलेमान शहर जाकर दुकान खोलता है, वहाँ उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है और सुलेमान पेठे वाला के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। अब बड़े बड़े लोग वहाँ आते थे और पेठा खाकर जाते थे और साथ भी ले जाते थे। अब सुलेमान के पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया था। बच्चों, तुम्हारी परीक्षा खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे। अब सब घूमने के लिए जाते हैं और सुलेमान अपने साथ पेठा भी ले जाता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त में पेठा खिलाया। वह आपका पेठा तो बहुत स्वादिष्ट है, हमारे यहाँ कलीम नाम का आदमी पेठा भेजता है और उसका पेठा तो तुम्हारे पेठे के सामने कुछ भी नहीं है। रुको, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। वह उसके लिए पेठा लाता है। देखो, खाकर। भाई सुलेमान, ये तो सच में बेस्वाद है। सुलेमान कुछ पेठा घर ले जाता है। सलमा, पापा ये पेठा कैसा है? खाकर देखो बेटा जी। पापा, थू, ये कितना कड़वा पेठा है, इसे तो निगला भी नहीं जा रहा है। ये यहाँ का एक दुकानदार बनाता है। पापा, आपके दुकान तो शहर में अच्छी चल रही थी, यहाँ आए हैं, आप दुकान नौकर के भरोसे छोड़ दो और यहाँ भी पेठा बनाकर बेचा करो। पापा, हाँ बेटा, मैं यहाँ अपना बिजनेस शुरू करूँगा। सुलेमान अपने नौकर को फ़ोन करता है और वहाँ से उनसे पेठा मंगवाता है और जम्मू कश्मीर में अपने बेटे के नाम से दुकान खोलता है। सुलेमान की दुकान अली पेठे वाले के नाम से खोली जाती है और वह भी अली पेठे वाले के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। वहाँ भी लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वहाँ के लोग बोलते थे, हम पहली बार इतना अच्छा पेठा खा रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट है। सुलेमान की बगल में कलीम पेठे वाले की दुकान अब बंद होती जा रही थी। उसकी दुकान पर कोई जाता ही नहीं था। कलीम अब सुलेमान के पास जाता है। सुलेमान भाई, आप कैसे पेठा बनाते हो? मेरे पेठे को अब कोई खरीदता ही नहीं। ठीक है भाई, बताता हूँ। सुलेमान उसे अपनी दुकान में ले जाता है और पेठा बनाने की विधि बताता है। कलीम बोलता है, भाई तुम तो अच्छी क्वालिटी का माल इस्तेमाल करते हो, कम क्वालिटी का माल लगाओ और ज़्यादा मुनाफा पावो। नहीं भाई, मैं अपने ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी वाला पेठा बनाकर दूंगा। अरे भाई, तुम भी कम क्वालिटी का बनाओ,
और मैं भी, दोनों की दुकान अच्छी चलेगी। नहीं कलीम भाई, मुझे यह मंजूर नहीं, खुदा मुझे थोड़े में ही बरकत देगा। कलीम गुस्से में वहाँ से आ जाता है। अब कलीम एक लड़की को सुलेमान के पास भेजता है, ताकि वह उसे अपने जाल में फंसाकर उसे जेल भिजवा सके। वह लड़की सुलेमान के पास जाकर बैठ जाती है। मुझे पेठा खाने का मन है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बहन जी, आप जितना चाहे पेठा खा सकते हैं। लड़की, आप मुझे बहन जी मत बोले, आप मेरे नाम से बुलाए सुलेमान जी। वह लड़की, आप मुझसे अकेले में मिलना। सुलेमान लड़की की हरकतों को पहचान गया था। वह लड़की उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन सुलेमान ने उसे कड़क आवाज में कहा, मैं खुद से डरता हूँ। मेरी शादी हो गई है, मैं शादीशुदा हूँ। जो यहाँ से। वह लड़की वहाँ से आ जाती है, कलीम को आकर सारी बात बताती है। कलीम और गुस्से में आ जाता है। अब वह घर जाता है। उसकी पत्नी बोलती हैं, क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों? तुम जाओ यहाँ से, मेरा मूड नहीं है बात करने का। घर में बैठी बैठी बातें सुनती रहती हैं। बताइए जी क्या हुआ, क्या पता मैं आपकी मदद कर दूँ। ठीक है, कलीम सारी बात बताता है। फिर वह अपने भाई के बारे में बताती हैं। मेरा भाई कल आर्कटिक द्वीप जा रहा है, आप बोलो तो उसे उठावा दूँ। ठीक है, उसका भाई उसे उठाकर आर्कटिक द्वीप में छोड़ देता है। सुलेमान, हे अल्लाह, मैं कहाँ आ गया हूँ। उसे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। अब उसे एक भालू अपनी तरफ आता दिखाई देता है। वह उसे देखकर भागने लगता है। भागते भागते ठंडी नदी में गिर जाता है। सुलेमान को बहुत भूख लगी रहती है। वह सोचता है, जिधर से यह सफ़ेद भालू आया और जिधर जा रहा है, क्या पता